इस नोट पे हमारे बाबे की फोटो तो नहीं है, लगता है ये जाली है। साहब साहब अल्लाह के नाम पे दे दे साहब, ऊपर वाला बहुत देगा तुझे साहब। साहब साहब अभी अभी मुझे एक बंदे ने नोट दिया है, ये आप चेक करके बताएं ये नकली नोट है। अरे ये तो $100 है, तेरे पास कहाँ से है? डॉलर साहब ये अभी अभी एक अफसर दे के गया है मुझे। ये कितने पैसे हैं? वाह यार, बड़ा अच्छा आदमी था, तुझे $100 दे गया। ये पाकिस्तानी कम से कम 30,000 रुपए हैं। 30,000? लाएं साहब। साहब ये नोट हर दुकानदार ले लेगा? नहीं, ये नोट सिर्फ बैंक में चलेगा। बैंक में जाके तुम उनसे नोट दे दोगे, वो तुम्हें पाकिस्तानी करेंसी दे देंगे। बहुत शुक्रिया साहब, अल्लाह खुश रखे। इतने सारे पैसे। यार पैसे मैंने उठा तो लिए, कहीं किसी चक्कर में ना फंस जाऊं। ये तो बहुत मोटी रकम है यार, इन पैसों को वापस रख देना चाहिए, ये ना हो गले की हड्डी बन जाए। अबे कैसी बातें सोच रहा है तू, इतनी मुश्किल से अल्लाह ने चांस दिया है अमीर होने का, मैं ये पैसे वापस नहीं दूंगा, इससे मेरी जिंदगी बन जाएगी। चल इधर, बता कहाँ छुपाए हैं पैसे, बता कहाँ हैं पैसे? साहब मैंने यहीं पे रखे थे। पुलिस, लगता है ये पैसे चोरी किए हैं, मेरा क्या होगा अब? यहाँ तो एक भी नोट नहीं है, सच सच बता कहाँ हैं पैसे? साहब बात कसम, मैंने यहीं पे पैसे छुपाए थे, मैं झूठ नहीं बोल रहा। तो यहाँ से पैसे जमीन खा गई या आसमान निकल गया? साहब मुझे नहीं पता, मैंने पैसे यहीं पे छुपाए थे। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। तेरी तो साहब वो भिखारिया में दे के भाग रहा। साहब पैसे भी इसी भिखारी ने उठाए होंगे। तू इसे लेके मैं उसे पकड़ता हूँ। पता नहीं कहाँ चला गया साला। भाई साहब आपने किसी भिखारी को देखा है? नहीं भाई साहब, मैंने किसी भिखारी को नहीं देखा, मैं तो अपने गम में बैठा हूँ। इस जंगल में ये कब्र किसकी है? भाई साहब ये मेरे अब्बू जान की कब्र है। लेकिन ये तो किसी बच्चे की लग रही है। ओह नो। अब्बा जान बचपन में फौत हो गए थे। साहब ये तो वही भिखारी लग रहा है। क्या ये वही है भिखारी? भिखारी साले बता कहाँ छुपाए हैं वो डॉलर? कौन से डॉलर साहब, मैं किसी डॉलर को नहीं जानता। वही डॉलर जो इस कमीने ने बैंक से चोरी किए हैं। मैं इस कमीने को भी नहीं जानता साहब, मुझे नहीं पता आप किस डॉलर की बात कर रहे हो। साहब जरा ये कब्र खोद के देखना, इसके अंदर जरूर डॉलर होंगे। अभी देख। साहब ये रे वो डॉलर। अब कहाँ से है ये डॉलर? चल थाने। साहब मैं क्यों थाने चलूं, चोरी तो इसने की है ना, मेरा क्या कसूर है? अच्छा तू तो ऐसे कह रहा है जैसे तूने कुछ किया नहीं है। चल तू थाने, तुझे बताता हूँ तेरा क्या कसूर है। अरे खुरम भाई, ये क्या कर रहे हैं आप? अरे दिखाई नहीं दे रहा, इस मोटरसाइकिल को फांसी दे रहा हूँ। वो तो दिखाई दे रहा है, लेकिन इस मोटरसाइकिल का जुर्म क्या है, इसको फांसी क्यों दे रहे हो? मैं तंग आ गया इस मोटरसाइकिल से। आज सुबह जब मैं पेट्रोल पंप पे गया, भाई साहब 2 लीटर पेट्रोल डाल दें। अच्छा भाई साहब। भाई साहब कितने पैसे हो गए हैं? भाई साहब 560 रुपए हो गए आपके। क्या 560 रुपए? वो पेट्रोल का रेट फिर से बढ़ गया है। तो तूने खबरें नहीं सुनी? पर लीटर के पीछे 20 रुपए बढ़ गए हैं। वो बेड़ा गर्क को इस हुकूमत का, और लीटर के पीछे फिर 20 रुपए बढ़ा दिए इन्होंने। वो 500 रुपया मेरी दिहाड़ है, 560 रुपए का मैंने पेट्रोल डलवा लिया है, क्या करूं? भाई साहब मेरे पास पैसे थोड़े हैं, आप इस तरह करें, इसमें से 1 लीटर पेट्रोल निकाल लें। टकला खोल। मुझसे अब इसका पेट्रोल पूरा नहीं होता, जिस वजह से मैं इसका काम तमाम कर रहा हूँ। यार महंगाई तो वाकई बहुत है, रोज हर चीज का रेट बढ़ा होता है, लेकिन मेरे पास एक आइडिया है। पाकिस्तान के अंदर
एक ऐसा बिजनेस है जिसमें 1 रुपए की भी इन्वेस्टमेंट नहीं है और पैसा ऐसे बरसेगा बरसेगा, पैसा ही पैसा होगा। अगर तू मेरा साथ दे तो मिल के वो वाला बिजनेस कर देते हैं, लाखों में खेलेंगे। ऐसा भी कोई बिजनेस है? हाँ, खाना पीना सब कुछ फ्री है उसमें। चल फिर, मेरा साथ देगा? हाँ दूंगा। चलो उतारो इसको, छोड़ो 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 छोड़ो, आने दो। तेरी ये खटारा बाइक इस कबाड़िया को बेच देते हैं, कम से कम फांसी लगाने से तो बेहतर है, कुछ पैसे आ जाएंगे। कबाड़िया भाई, ये बाइक बेचनी है, बिल्कुल चिकनी बाइक है, ठीक ठाक। अबे मैं क्या करूंगा इस ठीक ठाक बाइक का? सुबह से 5 बीके खरीद चुका हूँ, हर बंदा बेच रहा है मोटरसाइकिल। पेट्रोल महंगा हो गया ना। कबाड़ के हिसाब से लेगा? हाँ तो कबाड़ के हिसाब से लेऊंगा और क्या, नया शोरूम वाला लेऊंगा। ठीक है, कबाड़ के हिसाब से दे दे। ठीक है भाई, कबाड़ के हिसाब से ले ले। 2000 रुपया दूंगा। दे दे भाई 2000। अब चल के उस सामने वाली दुकान से थोड़ा सा सामान लेते हैं, फिर अपना बिजनेस शुरू करते हैं। देख फिर पैसा कैसे आता है। चल। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। 2 बड़े। अच्छा हाँ। जी, अच्छा। यहाँ से कोई बर्तन लेने हैं क्या? वो जो हमारा नया बिजनेस है ना, उसके लिए एक छोटी सी चीज चाहिए। टेंशन ना ले, पैसा बहुत आएगा। ये ले भाई। जी ठीक है। कितने? 1000 रुपया। ये ले। चल अब लेट ना हो जाए। ओ यार आप तो बता दे कौन सा बिजनेस है? बताता हूँ। पीछे ये पुल देख रहा है ना, पूरा शहर इस पुल से आता जाता है। यहाँ पे हम करेंगे अपना बिजनेस। ओ ये क्या कर रहा है तू? अबे बिजनेस की तैयारी हो रही है, रुक तो जा। ये कटोरा पकड़ हाथ में और चल अब भीख मांगना शुरू कर। सुबह का तू इस बिजनेस की बात कर रहा था, हम भीख मांगेंगे? हाँ तो भीख मांगेंगे ना, पाकिस्तान में टॉप लेवल का बिजनेस है। बैठ यहाँ पे, चल अब बोल, या अल्लाह या अल्लाह, या अल्लाह। या अल्लाह, थोड़ा दिल से मांग, दिल से, या अल्लाह, दिल से मांग। या अल्लाह। देख पहली बुनी हो गई 10 रुपए की। अच्छा बिजनेस है ना। अच्छा, या अल्लाह, दे अल्लाह। पाकिस्तान में अब यही करना पड़ेगा, बहुत महंगाई हो गई है यहाँ पे। क्या हुआ मुर्शिद? हमारे इलाके में सैलाब आया हुआ है असल में। मुझे ऐसा लगा मेरे पाँव तले जमीन खिसक गई है। चले चले, आराम आराम से चले ना यहाँ से। हाँ तो थोड़ा सा सैलाब आया इस दफा। मुर्शिद आगे पानी थोड़ा सा गहरा है, मेरा कद छोटा है, मैं सो आपके कंधे पे आ जाता हूँ। टेंशन ना लें, ये सारा इलाका अपना है सैलाब से भरा हुआ। बस मुर्शिद पहुंच गए, आ जाए। बैठे मुर्शिद, मैं कुछ खाने पीने को लाता हूँ। बेटा जो तूने मेरे साथ किया, अब देख मैं तेरे साथ करता क्या हूँ। ये ले मुर्शिद, डिनर करें। और ये तो चाय पापे हैं, रोटी का भी इंतजाम करो। मुर्शिद आज इसी पे गुजारा करें, सुबह नाश्ता करेंगे। खा के सो जाइए मजे से, ठीक है? ठीक है। नाश्ता ले आओ लड़के, मेहमान उठ गया है। अब जाके देखता हूँ सलाब की क्या पोजीशन है। एक तो ये अब्बा का मेहमान गले पड़ गया है, नाश्ता करा के इसको 9 2 11 करता हूँ। सलाब का पानी तो बढ़ता जा रहा है। जब तक ये सलाब का पानी खुशक नहीं हो जाता, मैं भी इसी के घर पड़ा रहूंगा। खाना पीना फ्री में मिलता रहेगा। ये ले मुर्शिद, नाश्ता करें जल्दी जल्दी, क्योंकि आपकी गाड़ी का टाइम हो गया है। गाड़ी? ओ बेटा, जब तक ये सलाब का पानी है 15-10 दिन मैं तेरे पास ही पड़ा रहूंगा। 10-15 दिन इस बुढ़े को झेलना पड़ेगा यार। ये तो रोटियां भी 4-4 खाता है इतनी महंगाई में। इसको यहाँ से आज ही निकालता हूँ। ये कैसे जानवरों की तरह खा रहे हो? आओ बैठ के खाते हैं ना, शहर में आए हो, थोड़ा तमीज सीख लो।
बेटा कड़क चाय पिला दो, मिलाई वाली, अभी कुछ बंदोबस्त करता हूँ आपका, मेरा मतलब चाय का। इलायची वाली। जी जी। अब्बा खुद तो चले गए, अपने ये दोस्त हमारे गले में डाल गए, अब कैसे भगाऊं इनको। ओ तुम लोग किधर जा रहे हो इतने सैलाब में? ओ यार वो खुर्शीदे की अम्मा फोत हो गई, उसके जनाजे पे जा रहे हैं। ओ इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरी तरफ से फातिहा दे देना। ठीक है ठीक है। आइडिया अच्छा है यार, इस मेहमान को बोलता हूँ तेरी अम्मा मर गई है, ऐसे तो ये मेरी जान छोड़ेगा। जब घर जाके देखेगा माँ को सही सलामत तो खुशी भी होगी बेचारे को। हमारा तो काम है खुशियाँ बांटना। मुर्शद अभी आपके गांव से बहुत बुरी खबर आई है, आपकी वालदा माजदा, आपकी अम्मा हजूर इस दुनिया में फानी से चली गई। अम्मा मर गया। अम्मा के सिवा मेरा दुनिया में कोई नहीं था, मैं तो घर जाता ही अम्मा की खातिर था। बस जल्दी तैयारी करें। अब अम्मा इस दुनिया में नहीं रही तो मेरा घर जाने का क्या फायदा। बेटा अब मैं तेरे साथ यही रहूंगा। क्या बेटा मलाई वाली चाय ले गया। बिच्छू भाई करंट वाली कड़क चाय पिलाओ। और हमार चाय में 2 इलायची डालना। चाय रेडी है, आप लोग बैठो, मैं लेके आ रहा हूँ। चाय के साथ बिस्कुट भी भेजना। ओए वो देख, चल। उस दूसरा जब से फीस बढ़ाई है लोग बीमार ही नहीं हो रहे। अरे कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, कभी कभी काम ठंडे हो जाते हैं। हाँ तो प्राइवेट क्लिनिक के कसाई भी इस ढाबे पे चाय पीने आते हैं। हम तुम्हारी तरह सरकारी नौकर थोड़ी हैं, जहाँ दिल करेगा वहीं चाय पियेंगे। अरे हम तो सरकार से डिग्री लेके डॉक्टर बने हैं। तुम्हारी तरह घूस दे के टोरी डॉक्टर बने हैं। पता है डॉक्टर साहब, जो सरकारी अस्पताल में तुम लोग इलाज करते हो, लोग आज भी प्राइवेट डॉक्टरों को पसंद करते हैं। अरे तुम तो खून चूसते हो, मरीजों का खून, जो तुम्हारी फीसें होती हैं। अगर हम सरकारी डॉक्टर ना होते तो बेचारे गरीब कहाँ जाते। अरे फीस लेते हैं तो इलाज भी तो करते हैं। अरे हम सरकारी डॉक्टर तो बगैर फीस के इलाज करते हैं, आवाम की खिदमत करते अरे हैं। डॉक्टर साहब लड़ाई छोड़ो, चाय आ गई है, चाय पियो। बिच्छू भाई आपकी चाय बड़ी टेस्टी होती है, इसमें डालते क्या हैं आप? बस मेरे हाथों में टेस्ट ही बहुत है। चल भाई जल्दी जल्दी चाय पी, मरीजों का इलाज करना है। ये तो ठहरे सरकारी डॉक्टर, इनके मरीज तो पड़े पड़े मर जाते हैं। अच्छा तो आप हमसे बड़े डॉक्टर हैं, ठीक है, अभी आपका इम्तिहान लेते हैं। वो आदमी देख रहे हो, वो जो लंगड़ाते हुए आ रहा है। हाँ देख लिया। असल डॉक्टर तो वो होता है जो मरीज को देख के पहचान ले इसको क्या तकलीफ है। तू बड़ा डॉक्टर बना फिरता है, देख के बताना क्यों लंगड़ा रहा है, वो क्या मसला है उसकी टांग को, फिर मानूंगा तुझे डॉक्टर। वो किताबें पढ़ के डॉक्टर बना हूँ, तेरी तरह नीम हकीम नहीं हूँ। मुझे तो देखते पता चल गया था इसके घुटने में तकलीफ है, जिस वजह से लंगड़ा रहा है ये। बोले थे ना घूस दे के डॉक्टर बने हैं। अगर उनका घुटने का प्रॉब्लम होता तो ससुरा चल ही ना पाता। ओ पैसे दे के डिग्री लेने वाले डॉक्टर, उसके लंगड़ाने का घुटनों से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। तो तू बता दे सस्ते डॉक्टर, वो क्यों लंगड़ा रहा है? अरे हम तो मरीज को दूर से देख के पता लगा लेते हैं क्या मसला है। इस बेचारे को पोलियो है, इसकी एक टांग छोटी है एक टांग बड़ी है, जिस वजह से ये लंगड़ा रहा है। माँ कसम पोलियो है। अरे अनपढ़ डॉक्टर, पोलियो कहाँ से आ गया? साफ दिखाई दे रहा है उसके घुटने का मसला है। क्या है जाली डिग्री वाले डॉक्टर, तुझे नजर ही नहीं आ रहा, उसको पोलियो है पोलियो। बड़ा तजर्बा है मेरा, अस्पतालों में बड़े इलाज किए हैं मैंने, तुझे क्या पता। अगर तुझे अपनी डॉक्टरी पे इतना ही भरोसा है तो 5-5 हजार की शर्त लगा ले। हाँ तो ठीक है ना, लगा लेते हैं। अगर इसको पोलियो हुआ तो शर्त मैं जीता। अगर इसके घुटने का मसला हुआ तो शर्त मैं जीता। ठीक है। अरे भाई साहब ये 1 मिनट बात सुनना जरा। आ रहा हूँ भाई साहब। आ जाए भाई साहब। भाई साहब दरअसल हम 4 डॉक्टरों ने आपकी टांग के ऊपर शर्त लगाई हुई है। इन प्राइवेट डॉक्टरों का कहना है आपके घुटने में तकलीफ है, जिसकी वजह से आप लंगड़ा रहे हो। लेकिन असल बात हम समझ गए हैं, आपको बचपन से पोलियो है, जिसकी वजह से आपकी एक टांग छोटी है एक बड़ी है, इसलिए आपको चलने में दिक्कत होती है, आप लंगड़ाते हैं। ऐसा ही है ना? हैं? अरे भाई साहब, ना ही मुझे पोलियो है और ना ही मेरे घुटने में तकलीफ है। दरअसल बात ये है कि मैं इसलिए लंगड़ा रहा हूँ, मेरे पाँव का जूता टूटा हुआ है और आपकी काबिलियत पे लानत है। अब ये शर्त के पैसे मेरे हुए।